ये जाएंगे। अखिलेश तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अखिलेश ने तो सारे हमारे पेड्डे काट कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सब, अरे एक वो रोड बनाया था और उसी में 2 लड़कों की पहचान। 2 लड़के, राहुल था, अखिलेश था और था हमारा लेकर यहीं से साकुम्बर देवी तक सब जितने भी सड़कों के पेड़ थे सब अखिलेश ने साफ कर दिए थे। और जाएगा एक पूरी योजना में एक हाईवे बनाया लखनऊ तक, बस वो हाईवे समझ लो उसका बनाया या किसी और ने बनाया हो, लेकिन पेड़ हमारे साफ है। 3.5 लाख मिलिट्री की भर्ती हो रही, 3.5 लाख दे जो बच्चे अंदर गए, वो काम इस सरकार में चल। समाजवादी वाले हैं जी, ये कांग्रेस वाले हैं, ये कर दो, इन्हें कोई अधिकार आज तक गए भी नहीं है राम मंदिर का मुद्दा। क्या मस्जिदों में और मस्जिदों के जितने ट्रस्ट है वहाँ पे करो, किसी में हिम्मत दूसरी पार्टी में जो वहाँ का वो मैटर बता एक बार। ये सिर्फ हिंदू के बारे में और हिंदू संस्कृति के बारे में ही ऐसा करने की वो करेगा। देश में जिस तरह से विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर हंगामा किया हुआ है, देश की संसद का मानसून सत्र भी इससे अछूता नहीं है। और मानसून सत्र के बीच विपक्ष का जो हंगामा कल देखने को मिला संसद परिसर में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पप्पू यादव के साथ मिलकर के अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर पूरा एक नाटक रखा, एक पूरा वहाँ प्रेजेंटेशन एक तरह से दी और बताया कि किस तरह से चंदा चोरी हुई है। बीजेपी पर लगातार विपक्ष हमलावर है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मामला है वो योगी आदित्यनाथ का और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है? बातचीत करेंगे। प्रधान जी, जिस तरह से कल आपने देखा होगा संसद में भी विपक्ष ने पूरा हंगामा किया, कह रहे जी राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया। आपको लगता है चंदा चोरी के मामले में भाजपा सरकार जाएगी इस बार? नहीं जाती। बंदर क्या अदरक का स्वाद जानता है। विपक्ष ने क्या पता मंदिर में क्या होता है क्या नहीं। विपक्ष तो एक बंदर का काम कर रहा है। नहीं, वो कह रहे ना चोरी होगी चंदा। चोरी किस चीज़ की होगी? एक बताओ, जो आदमी अपने खेत में काम करेगा, कोई पुजारी है, वहाँ का मजदूर है मंदिर का, कहाँ से खाएगा जी? वो मंदिर में से ही तो खाएगा। मंदिर में से वो तो निश्चित है, उसकी मजदूरी तो अवश्य निकलेगी। अब उसको कोई चोरी बताए या कुछ करे, किस पुजारी की तो जरूर मिलेगी दक्षिणा, लेकिन तनख्वाह मिली हुई है तो चंदा थोड़ा ही चोरी कर लेंगे जो दान पेटी में जो। नहीं, ऐसा कोई नहीं दान कर सकता। ये तो विपक्ष की एक चाल है जी, सोची समझी चाल है। चंदा मंदिर का कोई सनातनी तो कोई कर ही नहीं सकता। मंदिर ये झूठी अफवाह थोड़ा ही अफवाह है, झूठी अफवाह है। जी हमारे हिसाब से जो झूठी है तो दान दे रहा हो, दान लेगा कैसे वापसी उसको? नहीं, सरकार ने तो SIT बना दी, जांच टीम बना दी, वो जांच कर रही पूरे। सरकार उसका पूरा निर्णय लेगी, जो उसे टीम बनाई उसको तो सरकार ही करेगी उसका निर्णय। तो जो भी कुछ है भाई, मतलब सरकार मंदिर में चोरी नहीं हो सकती है। हाँ जी। और अखिलेश यादव कह रहे कि अयोध्या का नाम लेकर सत्ता में आए थे और अब अयोध्या के नाम से ये जाएंगे। अखिलेश तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अखिलेश ने तो सारे हमारे पेड्डे काट कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सब, अरे एक वो रोड बनाया था और उसी में 2 लड़कों की पहचान और क्या कहा अखिलेश ने। 2 लड़के कौन से? 2 लड़के, राहुल था, अखिलेश था और था कौन? दूसरी बात है कि ये हमारा लेकर यहीं से साकुम्बर देवी तक सब जितने भी सड़कों के पेड़ थे सब अखिलेश ने साफ कर दिए थे। और जाएगा एक पूरी योजना में एक हाईवे बनाया उसने और क्या नोएडा से लखनऊ तक, बस वो हाईवे समझ लो उसका बनाया या किसी और ने बनाया हो, लेकिन पेड़ हमारे साफ हो गए थे। कह रहे योगी सरकार के, मोदी सरकार के जो हाईवे हैं वो तो धस रहे, पुल गिर रहे लगातार। ऐसा है जहाँ दलदल की धरती है, अब ये थोड़ी है हर जगह पक्की धरती है। जहाँ दलदल है वहाँ तो थोड़ी बहुत ही उसमें ऊंच नीच आएगी। फिर उसके तुरंत बाद सरकार के आदमी खड़े, ठेकेदार के आदमी खड़े, उसे तुरंत तैयार कर रहे सारे। अच्छा, हाँ, टूटता रहेगा बनता रहेगा। ये तो बीजेपी सरकार है। अच्छा, हाँ जी। 27 में आप ही जाएंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल आएगी जी। ये मुकेश चौधरी के जो ढोल बज रहे वोट में भी बदलेंगे या क्या होगा? हाँ बिल्कुल बदलेंगे जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, हाँ, साइकिल की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है जी। नहीं, साइकिल तो टूटेगी, वो नहीं कामयाब होती है। अच्छा, हाँ, साइकिल कामयाब नहीं होने की नहीं कामयाब। चोरी वाला मामला कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है जी। इसे सनातनी नहीं कुछ भी समझते हैं इसे। और ये तो विपक्ष है। दिल्ली में जो जंतर मंतर पर बच्चों के साथ तो यही नहीं कुछ भी। वो तो सारे किराए के टट्टू थे बच्चे। वहाँ कौन था ये बताओ? जो शिक्षित पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेरी सुनो बात, पढ़े लिखे बच्चों की तो आज इस सरकार में नौकरी मिल रही। सपा की तरह वो नहीं है 3.5 लाख मिलिट्री की भर्ती हो रही, 3.5 लाख दे जो बच्चे अंदर गए, वो काम इस सरकार में चल नहीं रहा। पेपर लीक वाले बच्चे थे ना जो पेपर लीक। अजी पेपर लीक तो देखो, पेपर लीक के बारे में तो सरकार ने पता, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी आज भी है, पहले भी थी। पहले ठेकेदार थे, रिश्वत लेते थे, 50 बच्चों से पैसे ले लिए, 25 के काम हो गए, 25 के में खा जाते, ये सिस्टम था। अब जो पढ़ने वाले 5 साल में मेरी ग्राम पंचायत से 50 बच्चे सरकारी नौकर लगे। मेरे गांव से कम 10 लड़के लड़कियां हैं। अच्छा, अग्निवीर में गए, 2 हमारे श्यामवीर भाई की बेटियां हैं, बगैर रिश्वत के पुलिस में गई।
एक लड़का हमारा बगैर रिश्वत के रेलवे लोको पायलट बन गया, एक सीआरपी। बड़े पेपर हैं, ये तो कांस्टेबल के पेपर हैं, जो बड़े पेपर हैं वो पेपरों के बारे में हम कुछ कह नहीं, वो तो सरकार का काम है, वो तो सरकार का तो पेपर लीक तो हुए। नहीं, मैं तो ये कहूँगा, देखो लुहार जो है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो तो पास होगा, चाहे नीट हो चाहे पीट हो कुछ भी हो उसके। तो इन पे जो बच्चों पे डंडा बजा, लाठी बजी वहाँ दिल्ली में, वो बच्चों पे नहीं बचा, ये स्कूल के बच्चों पे इक्का दुक्का बच्चा होगा, बाकी वो तो सब किराए के इकट्ठे करे। लग रही प्रधान जी, उनसे तो पूछे देखो। नहीं, वो तो क्यों गए हैं वहाँ, क्यों गए हैं वहाँ? सरकार से विरोध करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। सरकार से विरोध करेंगे तो इस तरह ही जाएंगे जी, फिर कंच वाले लट बजेंगे। हाँ जी, फिर तो बजे ही बजाएंगे। हाँ, सरकार से विरोध नहीं करना चाहिए, देखो। हाँ, बस इतना ही। राम मंदिर पर जो चंदा चोरी वाला मामला चल रहा है, आपको लग रहा है विपक्ष का ये चंदा चोरी वाला मामला कितना? ऐसा है जी, चंदा चोरी का कोई मामला नहीं है, चंदा मारा है। जो ये आदमी वहाँ गए नहीं मंदिर में, आज तक 2 रुपये नहीं दे, में हड़दंग मचा रखा उन्होंने जी। चंदा में ये समाजवादी वाले हैं जी, ये कांग्रेस वाले हैं, ये कर दो, इन्हें कोई अधिकार, आज तक गए भी नहीं राम मंदिर का मुंह देखने वहाँ। नहीं कोई दान करा, दान भी जो करा मंदिर में दान भी तो नहीं न करा। ये जी मानते, अगर ये दान देते, उस मंदिर जिस टाइम मंदिर का निर्माण था उस टाइम एक भी सफाई नहीं था वहाँ पे, सारे बीजेपी के थे। तो जिसने दान नहीं दिया उसको अधिकार नहीं पूछना? नहीं, वो अधिकार पूछने, अभी अधिकार हुआ उसका ये पूछने का, उसका निर्माण। चंदा चोरी का जो सिस्टम हुआ उसमें कोई नेता या वहाँ के संत साधु ने थोड़ी चंदा चोरी करी, में तो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, और उसमें यादव भी है, मिश्रा सरकार की भी है जिम्मेदारी तो है जी। क्या मस्जिदों में और मस्जिदों के जितने ट्रस्ट है वहाँ पे करोड़ों का घपला नहीं होता? ये है किसी में हिम्मत दूसरी पार्टी में जो वहाँ का वो मैटर एक बार उठा दे। ये सिर्फ हिंदू के बारे में और हिंदू संस्कृति के बारे में ही ऐसा करने की वो करे काम विपक्ष। मतलब विपक्ष जो है हिंदुओं को टारगेट कर, सनातनी को ही टारगेट करे जी। और भी कहीं घोटाला है इस तरह का चंदे है जी, हर जगह होता है, वफ में भी होता है। आपकी जानकारी में कौन सी मस्जिद में है इस तरह का? आप सर्च कर लो, बड़ी बड़ी मस्जिदों में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए जी, कोई बोलता नहीं। हो सकता है आपकी जानकारी में हो, लेकिन भाई साहब दूसरे धर्म का हमें क्या हफ्ता किसी मस्जिद में चोरी हो रही, कहीं नहीं हो रही। हम दूसरे धर्म टारगेट करते ही नहीं है। चंदा चोरी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम मस्जिद का भाई, हम दूसरे धर्म को क्यों टारगेट करें? सबने अपने धर्म का पता, हमें अपने का पता, उन्हें अपने का पता, समझ गए? चंदा चोरी से क्या फर्क पड़ेगा योगी सरकार? कुछ नहीं फर्क पड़ता। कभी सरकार चली जावे, एक बात तो मैं दान इकट्ठा कर रहा, मैं उसे खा सकूँ क्या? मैं जो अपना दान इकट्ठा करा मंदिर के लिए, तो उसे खा लेंगे हम, दान नहीं खा सकता। गड़बड़ तो हुई, दान नहीं खाने का है, गड़बड़ तो नंबर 2 क्या अखिलेश कर रहा, वो क्या ना उसका कांग्रेस का अखिलेश कर रहा, राहुल गांधी कर रहा, अरे एक वो कर रहा, वो क्या ना उसका। हाँ, पेपर लीक है, पेपर लीक की बात तो कर रहे हैं आप, लेकिन हम पूछ रहे चंदा चोरी। प्रधान जी, आप तो यहाँ चुनावी कार्यक्रम करवा रहे, विधायक जी को बुला के स्वागत करवा रहे, इधर चंदा चोरी ने तो सरकार का खेल ही बिगाड़ दिया पूरा। कहीं चंदा चोरी वाला जो मामला है उठा रहे मुद्दा उन पे, और जो विपक्ष है जितनी भी पार्टी है उन पे कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। चंदा चोरी का कोई मुद्दा नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं है। चंदा चोरी कहीं देखो, कोई एक व्यक्तिगत आदमी एक कोई गलती करे तो दोषी पूरी पार्टी थोड़ी हो जाएगी। भाजपा पार्टी उसमें पूरी दोषी हो जाएगी क्या? चोरी तो मुझे की तो भाजपा को पूरा उस पर टारगेट कर लगे क्या विपक्ष? ये बताओ मुझे। उसकी है ना, जो जिम्मेदार बैठा उसकी तो साहब, जो जिन्होंने गलती करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और ये तो विपक्ष ने मुद्दा बना लिया, ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई जान नहीं है इसमें। कोई जान नहीं है। आप देख ही रहे हो, आज भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, और जो इस तरीके से ये मुद्दा होता तो पब्लिक इकट्ठी नहीं हुई थी। एक छोटे से किस लिए आए थे आज हजारों लोगों की संख्या थी यहाँ गांव माल्ला मजरे में, और यहाँ पर मुकेश चौधरी जी का जो वर्तमान में विधायक हैं उनका कार्यक्रम था, स्वागत समारोह था उनका, उसमें हजारों की संख्या में लोग आए। और ये लोग इसलिए आ रहे कि लगातार मुकेश चौधरी जी लगातार विधानसभा नकुड़ में विकास करने का काम कर रहे हैं, बिड़ाने का काम नहीं कर रहे लोगों को। अच्छा। यहाँ पहले जो लोग रह गए चले गए, अब से 10-20 साल पहले जिन्होंने राजनीति की यहाँ, उन्होंने बढ़ाने का काम किया। खुद मुकदमे लिखवाए सैनी समाज के लोगों पे ही, खुद में हमारे समाज के नेता रहे, उन्होंने मुकदमे लिखवाए सैनियों पे। वो उस काम से भाई साहब बच रहे हैं। अब तो बड़ा ये जो भीड़ है ये सब वोट में बदल जाएगी। ये वोटर थे विधायक जी के, ये सब वोटर थे भाई साहब। यहाँ कोई बगैर वोटर नहीं था, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो। यहाँ तो लोकसभा चुनाव में बिस्तरा बंधा बीजेपी का। ऐसा है, जो बीजेपी को नुकसान हुआ था यहाँ लोकसभा का, तो वो व्यक्तिगत लोगों ने, हमारे जो MP साहब थे उनका विरोध था। वे आए नहीं कहीं भी क्षेत्र में, इधर घूमे नहीं, कहीं विकास नहीं था ना उन्होंने कर पाए थे। आज चुनाव करा लो,
तो 100% 100 के 100% आदरणीय हमारे जो प्रदीप चौधरी जी हैं MP बन के निकलेगी सीट यहाँ से तुरंत। अभी इकरा परिवर्तन हो गया का इतना ग्राफ गिर चुका, इकरा का तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। भाई साहब अभी चुनाव करा लो, प्रदीप चौधरी 100% लोग खड़े सब ये बात मानते हैं, सारे सब मानते हैं, किसी से पूछ लो आप, सब लोग सहमत है। सब लोग सहमत हैं इस चीज़ से कि अभी और जो अभी आज के टाइम में चुनाव अभी करा लो प्रदीप चौधरी जी का 100 के 100% एक नाक के मैंने हिंदू निकलेगा, सारी बिरादरी। तो आप ये कह रहे हैं कि 27 में ना चंदा चोरी का कोई मामला है और ना विपक्ष कुछ कर पाएगा? चंदा चोरी वाला कोई मैटर नहीं है, सिर्फ विकास का रीजन है और विकास यहाँ पर हुआ है, विकास के नाम पर वोट देंगे सब लोग। हैट्रिक लगेगी योगी बाबा की, बिल्कुल हैट्रिक लगेगी, पूर्णतः से सरकार आएगी, कोई डाउट नहीं है। और सरकार के साथ साथ में हमारी नकुड़ विधानसभा से मुकेश चौधरी जी भी बहुत अच्छी ऑटो से जीत कर जाएंगे और 2027 में मंत्री बन के आएंगे। अच्छा, विधायक जी मंत्री? हाँ, ये शुभकामनाएं हैं सभी लोगों की। और सरकार बनने का पक्का आंकड़ा है आपके पास? पक्का आंकड़ा 100% सरकार। राजभर साहब चलते बने वहां से, और गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर चले गए भाई साहब, और कहाँ जाएंगे? गुंडागर्दी इतनी होती है अदर सरकारों में, हमने खुद देखा है, हर चीज़ होती हुई है। अपने टाइम में भी जो और लोगों की सरकार, जब समाजवादी की सरकार चल लग रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब हो नहीं तो अब मैं रात को 1:30-2 बजे अपने घर जाता हूँ, कुछ नहीं। कानून व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था पे वोट मिलेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तमाम लोग हैं मल्ला माजरा गांव के, जोरदार स्वागत इन्होंने किया विधायक जी का। और सब लोग देखिए ये कह रहे हैं कि चंदा चोरी का जो विपक्ष का हंगामा है वो बेजा है, उसमें कोई दम नहीं है, बेजान मुद्दा है। इसका कोई फर्क योगी आदित्यनाथ पर या 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है। यूपी में योगी हैट्रिक लगाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ तमाम जो समर्थक हैं उनका कहना है। तो देखिए क्या कुछ होने वाला है, 2027 के चुनाव इसको बताएंगे। और बड़े बड़े एग्जिट पोल कई बार जो राजनीतिक जानकार हैं उनके आंकड़े भी फेल हो जाते हैं। ये तो पब्लिक बताएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।